सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। तो 16 में क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है e⁻² 2x + 3dx का। तो हम लोग को पता है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, लेकिन e⁻² 2x + 3 है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट 2x + 3 = t, then differentiation with respect to x, 2x का 2, 3 का 0 एंड t का dt/dx। इसका मतलब हो जा रहा है dx = dt/2। dx का वैल्यू निकल गया, t का वैल्यू निकल गया, दोनों को क्वेश्चन में पुट करते हैं। वी गेट e⁻t एंड dx का dt/2। 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1/2 क्या बचा e⁻dt। e⁻dt का क्या होता है e⁻t जाएगा और प्लस c, t का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 e⁻2x + 3 + c, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को करना है x/e⁻x² का इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग x² का पता है कि 2x होता है, कहीं ना कहीं x मिल जाएगा, तो हम लोग इस पूरे टर्म को t लेट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होगा। लेट e⁻x² = t, देन फिर डिफरेंशिएशन वी गेट e⁻x का e⁻x होता है, तो e⁻x² का सेम हो जाएगा, और x² का क्या होता है 2x, तो साथ में 2x भी होगा, और t का dt/dx। देन यहाँ से dx का वैल्यू निकल जाएगा dt/2x e⁻x², dx का वैल्यू निकल गया, t का वैल्यू निकल गया, दोनों को सिंपली पुट कर देंगे। x को ऐसे ही रहने देते क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में कटेगा। e⁻x² का t है, dt का है, dx का है dt/2x, और e⁻x² t के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग t, x कट जाएगा, dt/1/2 बाहर आ जाएगा, t × t का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब t का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा t⁻−2 dt, साथ में 1/2 कांस्टेंट था। अब t⁻−2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t⁻−2 + 1/-2 + 1, 1/2 था साथ में, प्लस c, इसको सॉल्व करेंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को करना है e⁻tan 1x / 1 + x² का इंटीग्रेशन। याद करो तो हमें याद आएगा tan 1x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 + x²। तो हम लोग को पता चल गया t किसको लेट करना है। देन लेट tan 1x = t, then differentiation we get 1/1 + x² और t का dt/dx हो गया। dx का आ जाएगा dt × 1 + x², ये हो गया dx का वैल्यू, ये हो गया t का वैल्यू। क्वेश्चन में पुट करेंगे e⁻tan 1x है तो t हो जाएगा, 1 + x² रहने देते हैं, और dx का हो जाएगा dt × 1 + x², ये कट जाएगा, e⁻t dt बचा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा e⁻t + c। आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में करना है e⁻2x - 1/e⁻2x + 1 dx का इंटीग्रेशन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं e⁻x कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। e⁻x × e⁻x क्या हो जाएगा e⁻2x, लिख सकते हैं -1/e⁻x × e⁻x + 1 dx, ये है। अब यहाँ पे e⁻x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंगे तो e⁻x निकल गया, तो यहाँ पे बचा एक e⁻x माइनस यहाँ 1 है,
तो यहाँ पे 1/e⁻x हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके e⁻x इंटू e⁻x e⁻2x मिल जाएगा। e⁻x/e⁻x 1 ही देगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सिंपली नीचे भी वैसे ही कर लेंगे। e⁻x कॉमन निकाले तो बचा e⁻x प्लस 1/e⁻x dx, ये कट गया। अब इसका हो जाएगा e⁻x माइनस, ये ऊपर में जाएगा ना, e⁻−x आएगा, नीचे में आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x dx। इसमें हम लोग नीचे वाले टर्म को पूरा लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेंगे। क्या मिलेगा? e⁻x प्लस e⁻−x इज इक्वल्स टू t। Then differentiation with respect to x, e⁻x का क्या होगा? सेम, यहाँ पे e⁻−x है, e⁻−x और -x, और -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1, दैट इज वाई यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो ये आ गया इसके बराबर, तो t का हो जाएगा dt/dx। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e⁻x माइनस e⁻−x dx इज इक्वल्स टू dt। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाले टर्म को dt लिख देंगे और ये वाला टर्म t के बराबर हो गया, तो dt/t। अब 1/t है, 1/t का होता है हम लोग को पता है log mod t प्लस c। आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को एकदम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 के जैसे सॉल्व करना है। इसमें e⁻2x माइनस e⁻−2x बाई e⁻2x प्लस e⁻−2x dx। इसमें हम लोग ये वाले पूरे टर्म को लेट कर लेंगे, इसमें कुछ कॉमन उमन नहीं निकालना क्योंकि वो सही टर्म में है। इसमें लेट कर लेते e⁻2x प्लस e⁻−2x इज इक्वल टू t। देन डिफरेंशिएशन वी गेट e⁻2x का क्या होता है? 2e⁻2x, और e⁻−2x का आएगा -2e⁻−2x dt/dx। अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यही ना बचेगा e⁻2x माइनस e⁻−2x इक्वल्स टू dt/dx। ये वाला टर्म आ गया इसके बराबर। अब तो सिंपली पुट कर देंगे dx का वैल्यू और t का वैल्यू, तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ, नहीं बना तो फिर कमेंट करिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। tan स्क्वायर x का क्या होता है? tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस इंटीग्रेशन में टूट जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड का अलग रूल होता है। तो इसमें ऐसे करते हैं हम लोग sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx। इस वाले टर्म को हम लोग लेट कर लेते हैं। अगेन लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t, देन 2x का 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू dt/dx, देन dx इज इक्वल्स टू dt/2। dx का वैल्यू t का वैल्यू दोनों को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो sec स्क्वायर t बाई dt/2 इंटीग्रेशन माइनस ये सेम रह जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर, क्या बच रहा है? sec स्क्वायर t। sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x, तो sec स्क्वायर t का क्या होगा? tan t माइनस dx का, याद करें मैंने आपको बताया था सिंपली dx रहेगा तो उसका कुछ 1 नहीं हो जाएगा, उसका x होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 tan t माइनस x, क्योंकि यहाँ dx है। अगर यहाँ पे dt होता तो t होता, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ dx है तो x होगा, dt होगा तो t होगा, dv होगा तो dv होगा। तो वो लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस c, ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा, इसमें t का वैल्यू पुट करना होगा। तो tan t का वैल्यू था
2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को सॉल्व करना है। ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, इसमें तो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x दे ही रखा है। इसमें हम लोग को सिंपली ये वाले टर्म को टी लेट कर लेना है। तो लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू टी, देन डिफ्रेंसिएशन 7 का 0 माइनस 4x का 4 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई माइनस 4, माइनस को भूलना नहीं। टी का वैल्यू निकल गया, डी टी का डी एक्स का वैल्यू निकल गया, दोनों को क्वेश्चन में पुट कर देंगे। हम लोग को मिलेगा सेक स्क्वायर टी देन डी टी बाई माइनस 4। ये तो -4 कांस्टेंट है, 1 बाई -4 कांस्टेंट है बाहर, सेक स्क्वायर टी का हो जाता है tan टी प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को करना है साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। याद करिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही तो होता है। देखिए साइन इनवर्स x को अगर हम लोग टी लेट कर लेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन? यही आएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी टी बाई डी एक्स। इसमें डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ये वाले पूरे टर्म का वैल्यू आ गया डी टी, और ये वाले टर्म यानी टी, जिसको क्वेश्चन में पुट करते हैं साइन इनवर्स एक्स टी के बराबर है, और डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी के बराबर है। तो टी डी टी, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को क्या करना है, यही करना है 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx। देखिए इसमें यहाँ पे 2 कॉमन निकल सकता है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो ऐसे ही देखना चाहिए, कुछ कॉमन निकल रहा तो निकाल लो। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, कुछ किया नहीं है। तो 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x dx। 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -3 sin x, जो कि है 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 cos x, जो कि है। देन तो हम लोग को पता चल गया टी किसको लेट करना है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल्स टू टी, लेट लगा लेना। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, आप लोग सिर्फ डी लिख के मत आना, पूरा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना। 3 cos x का -3 sin x प्लस 2 sin x का 2 cos x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। देन डी एक्स इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल्स टू डी टी। ये हो गया डी टी का वैल्यू, मतलब इस पूरे टर्म को हम लोग डी टी लिख सकते हैं, लिख देंगे। चलिए ये पुट करते हैं क्वेश्चन में, 1/2 इस पूरे टर्म को डी टी लिख दिया, और ये वाला टर्म तो टी के बराबर था, आ गया डी टी बाई टी, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर था, log mod t प्लस सी। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग को करना 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। tan x है और cos स्क्वायर x है, कोई तो फॉर्मूला दिख नहीं रहा, तो देखिए ऐसे बन सकता है, cos स्क्वायर x को ऊपर भेजेंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब तो हो जाएगा ना, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और 1 का 0, इस वाले पूरे टर्म को टी लेट कर लेंगे।
लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 माइनस टी का tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, देन dx sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस dt आ जाएगा, माइनस इधर आ गया, dx उधर भेजे तो यानी इस पूरे टर्म को हम माइनस dt लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं माइनस dt बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग t लिख सकते हैं, तो लिख ही देते हैं। ये आ गया माइनस लॉग मॉड t प्लस c। इसको आप लोग माइनस है ना तो ऐसे छोड़ोगे तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन इसका और एक फर्दर हम लोग कर सकते हैं एक स्टेप, ऐसे लॉग t टू द पावर माइनस 1, हम लोग को पता है लॉग के आगे जो रहता है वो पावर में चला जाता है, प्लस c। अब माइनस 1 का मतलब क्या होता है, लॉग 1 बाई टी प्लस c। ये हो जाएगा आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। तो कोशिश करना यहाँ तक छोड़े, और नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं, यहाँ तक में भी नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें करना है cos रूट एक्स बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। कहीं ना कहीं फिर से हम लोग को रूट एक्स मिल ही जाएगा, तो इसी को लेट कर लेते हैं। लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, देन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा टी का। अब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी इंटू 2 रूट एक्स, ये हो गया डी एक्स का वैल्यू, ये होगा टी का वैल्यू, दोनों को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आ जाएगा कॉस टी। यहाँ रूट एक्स को हम लोग यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं, ना, तो लिख देंगे रूट एक्स है टी इंटू डी एक्स का डी टी इंटू 2 इंटू टी, रूट एक्स को टी, ये वाला टी तो कट गया, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है। डिफरेंशिएशन में माइनस साइन टी आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन टी आ जाएगा प्लस सी। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग को करना है साइन 2x इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन। देखिए इसमें हम लोग अगर साइन 2x को लेट करेंगे तो कॉस 2x मिलेगा, और कॉस 2x को लेट करेंगे तो साइन 2x मिलेगा। लेकिन हम लोग साइन 2x को लेट करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा इजीली बनेगा, क्योंकि ये रूट के अंडर है। तो लेट साइन 2x इज इक्वल्स टू टी, देन डिफरेंशिएशन वी गेट 2 cos 2x is equals to d, and cos 2x dx is equals to dt by 2 आ जाएगा। ये वाले पूरे टर्म को हम लोग लिख देंगे dt by 2, तो लिख ही देते हैं, और इस वाले टर्म को t, तो यानी रूट अंडर t इंटू डी टी बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। रूट अंडर t का मतलब है कि t टू द पावर 1 बाई 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, देन 1 बाई 2 इंटू टी टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस सी। ये डिवाइड में है तो उल्टा होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 टी टू द पावर 3 बाई 2, तो इसका प्लस सी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 3 टी टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग को करना है cos x बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन x का इंटीग्रेशन। इसमें भी सिमिलरली ऐसा ही बनेगा, रूट में था साइन 2x, इसमें रूट में 1 प्लस साइन x है, इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस साइन x इज इक्वल्स टू टी, देन डिफरेंशिएशन 1 का 0 प्लस साइन x का होता है cos x, t का dt बाई डी एक्स, देन cos x dx इज इक्वल्स टू dt। इस पूरे टर्म को हम लोग dt लिख सकते हैं, तो लिख ही देते हैं dt। अब इस वाले टर्म को हम लोग t लेट कर लिए थे, तो ये आ जाएगा रूट अंडर t, इसका हो जाएगा
t⁻⁻1/2 dt, ये ऊपर जाएगा तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t⁻−1/2 प्लस 1/−1/2 प्लस 1 प्लस c, वी गेट t⁻1/2 बाई 1/2 प्लस c, जो कि आ जाएगा 2√t प्लस c। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, 39 तक है ना क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो cos x log sin x dx, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग cos x का तो पता है sin x होता है, log sin x थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसमें हम लोग इसको t लेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, कहीं ना कहीं हम लोग को पता है log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, यानी 1/sin x आएगा, और sin x का होता है cos x, तो cos बाई sin क्या आ जाएगा, cot। इन क्वेश्चन में भी यहाँ cot है, सॉरी यहाँ पे cot है, ओके। तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे, लेट log sin x इज इक्वल्स टू t, देन डिफ्रेंसिएशन वी गेट 1/sin x into cos x is equals to dt by dx, that is cot x into dx is equals to dt। देखिए इस वाले टर्म को हम लोग cot t dx, इसको dt लिख सकते हैं, लिख देते हैं। बच्चा log sin x, log sin x को तो हम लोग t लेट कर लिए थे, अब t dt, ये तो बहुत सिंपल हो गया, जिसका हो जाएगा इंटीग्रेशन t²/2 प्लस c। अब t का वैल्यू क्या था, log sin x, इसका होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 30 में करना है sin x बाई 1 प्लस cos x dx। अब हम लोग इसको लेट करेंगे नीचे वालों को, ताकि आंसर आ जाए। देखिए कैसे, let 1 plus cos x is equals to t, and डिफरेंशिएशन वी गेट 1 का 0, cos x का माइनस sin x होता है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t का dt by dx, then dx is equals to dt by minus sin x। ये हो गया dx का वैल्यू, ये हो गया t का वैल्यू, क्वेश्चन में पुट करते हैं, वी गेट sin x को sin x ही रहने देते हैं, और 1/1 प्लस cos x, जिसका वैल्यू है t, और dx का है dt बाई माइनस sin x कट जाएगा, माइनस 1/t dt है, इसका मैंने आपको बताया था 1/t का क्या होता है, log mod t होता है, लेकिन साथ में माइनस भी है, ये वाला एकदम सेम है, माइनस dt बाई टी, जिसको सॉल्व करने पे आ जाएगा log 1/t प्लस c, इसका भी यही आ जाएगा log 1/t प्लस c, रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आता है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें करना है इंटीग्रेशन sin x बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। एकदम सेम यही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बस स्क्वायर लगा दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करते, इसमें मतलब यहाँ पे t था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t²। ये तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ, अगर नहीं बना तो